अभी हम दिनकर चौक 0 माइल बेगूसराय में है। ये रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है और इस 0 माइल पे अब दिनकर जी की मूर्ति लगी हुई है। आज से लगभग 3.5 दशक पहले जगह से, ये पीछे मुजफ्फरपुर से बरौनी थर्मल जो है हमारा है कॉलोनी वो है, और इसी जगह से पापा ने कभी हमें दिखाया था कि वो जो चिमनी है एकदम से आपको ये दिखाई देगा धुंधला सा, वो धुंधली यादें हैं। यहीं से उस समय चिमनी दिखाई दी, तब हमें चिमनी दिखाई दी। और ठीक इसी जगह से और हमें दिखाया था जब हम यहाँ से बस से उतरे थे मुजफ्फरपुर से और यहाँ तांगे पर बैठे थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये सामने 2 चिमनी है, वही थर्मल पावर है ये। और अब उस समय में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा नहीं थी, मूर्ति नहीं थी, आज ये लग गई है। तो आज हमारे साथ कभी हम पापा के साथ आए थे और वह भी कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अभी हमने साथ में रीजा जी भी हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अभी हमने यहाँ चाय पी इस दुकान पे, और अक्सर इस दुकान पे हमने चाय पी हुई है। और अभी हमने जब चाय पी, चाय के बाद पूछा गया कि ये बालूशाही है, तो चचा ने जवाब दिया कि लेना है तो लीजिए, आना ही तो जाइए। कभी इस तरह की भाषा एक मैथिल यदि सुनता है उसे बुरा नहीं लगता। बेगूसराय में जो रहा हुआ है उसे कि लेना है तो लीजिए और नहीं तो जाइए। ये चचा हैं, इनके पास से हमने अभी चाय पी है, और चाय पीने के बाद जब बालूशाही कहा कि कैसे है, ताज़ा तो है, उन्होंने कहा कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। दरअसल बेगूसराय का यही टोन है और इसमें भी आपको प्रेम नज़र आएगा। रीचा साथ में है। ठीक ऐसे ही आज से लगभग 3.5 दशक पहले धुंधली सी यादें हैं। भाभी तो थोड़े बड़े हो गए, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, इनसे बहुत छोटे थे, दूसरी क्लास में पढ़ते थे शायद। और तब पापा हमें यहीं पर बस रुकी थी, ठीक यही जगह है, इन्हीं दुकानों पे हम लोगों ने कुछ चाय नाश्ता किया था। और जैसा मैंने बताया यहीं से दिखाया गया था कि कैसे कि वो चिमनी देखिए, अभी दिखेगा आपको, ये धुआं निकलता हुआ, धुंधली सी यादें जो बहुत चुकी, अभी थोड़ा सा पता नहीं इस ढंग का पॉल्यूशन के कारण है या क्या है, लेकिन जब कभी भी मुजफ्फरपुर से आता हूँ यहाँ तो है वो हमें हमेशा रोकता है। और ये देखिए, ये सामने इधर से मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, ताजपुर, मुसरी घराड़ी, लगभग 107 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है। और ये सीधा 0 माइल चौक है, ये 0 माइल, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर की अब मूर्ति लग गई है। इंडियन ऑयल, चूँकि यहाँ बरौनी रिफाइनरी है तो ये इंडियन ऑयल ने ये प्रायोजित किया संभवतः। और रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि पर कम से कम इतना की प्रतिमा लगी। गोल चक्कर थोड़ा सा मुझे लगता है पहले से बड़ा हो गया है। जब कभी भी इन रास्तों से गुजरता हूँ तो रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस जगह से एक अथाह स्नेह नज़र आता है वो ये, क्योंकि आपका बचपन, भले ही हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है बिहार में, लेकिन ये जगह जो है वो हमेशा हमें अपने आप को रुकने को मजबूर करता है। सामने अभी हम लोगों ने थर्मल एक आपको दिखाया है कि जहाँ हमारा बचपन बीता है, ये सामने जो है उसी तरफ हम जाएंगे, जो सिमरिया है, मोकामा है, सिमरिया घाट बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, दिनकर जी हैं, दिनकर जी की मूर्ति यहाँ लगी है। इस भूमि को दिनकर की भूमि कहते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है ये। और यहीं पर सिमरिया है, जहाँ पर सिमरिया गांव में रामधारी सिंह बेगूसराय आइए का पुकार हो रहा है। बेगूसराय आओ, यहाँ बैठो ना, बेगूसराय आवो, तो मतलब ये यहाँ की भाषा है। और ये सामने जो है ये देखिए, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मोकामा की तरफ जैसे पटना निकल जाते हैं आप। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो हेलो। बोल रहे हैं कि बेरियल पर बोलिए जाके, बेरियल जो 10 के 25 रुपये कटता है,
पर है, उस पर देखिए, बैरियर वाला सब में पता चलेगा सर। क्या बैरियर कटता है, मतलब थोड़ा बताओ अच्छे से। सही बोल रहे हैं, बैरियर जो है 14 रुपया है, उसमें 17 रुपया नहीं 20 रुपया डायरेक्ट ले रहा है, 6 रुपया इस तरह। बैरियर जो है जायज कानूनी में लेना चाहिए। हाँ हाँ, बैरियर अनगिनती ले रहा है, 60 रुपया ले रहा है हत्या में। ये तो मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे बेरोजगार। हर जगह पर जहाँ क्रॉस करते हो वहाँ पर लगाए हैं। आप काम पसीना चल रहा है, पैसेंजर मिले नहीं रहा है, मगर जाएंगे खाली भी गाड़ी बैरियर कर जाए। कौन लेता है? पुलिस वाला? पुलिस वाला क्या लेगा, जहाँ पर ठेका जो लिया सरकार, ठेका जो लिए हुए, हाँ सरकार जो ठेका लिया रोड बनाने का, जो रोड जो बनाया है, रोड बनाने का हम लोग का है। 4 व्हीलर का है रूल टैक्स, हर दिन में 20 रुपया ठीक है। देखिए ये शिकायत इन लोगों का है, वाजिब शिकायत है इनका। हाँ, और ये ऑटो चलाते हैं ये लोग, और हमेशा ये बिहार में इस तरह की शिकायतें लोगों की होती है, रहती है इस तरह की शिकायतें। और एकदम से अंधा कानून टाइप का कई चीज़ों को लेकर के है। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, ये लोग दिन भर इस गर्मी में मेहनत करते हैं। लेकिन बेगूसराय पुलिस यदि इस वीडियो को देखेगी तो इनकी ज़रूर इनके दर्द, इनकी पीड़ा को समझना चाहिए कि क्यों इन लोगों से बेवजह वसूली होती है, जिसे देखते हुए इन्होंने शिकायत की। और ये दिनकर की भूमि है, कम से कम दिनकर की भूमि पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कामधारी सिंह दिनकर हमेशा आकर्षित करते हैं, दिनकर हमेशा रोकते हैं। दिनकर जो है उनकी रश्मि रथी अद्भुत रचना है, और जब कभी भी आपको है तो उनको उसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये यहाँ जब हम लोग बचपन में थे तो यहाँ पर रुकना, यहाँ खाना अपने आप में, यहाँ मीरा मोटल एक हुआ करता था। और ये सीधे जो है वो हम चले जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जमुई की तरफ, रांची की तरफ, इधर से जो सिमरिया राजेंद्र पुल है उसे क्रॉस करते हुए निकलेंगे। और ये रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति जो 0 माइल है, और इस तरफ हम जो जाएंगे वो भागलपुर की तरफ जाएंगे। हम सामने इधर से आए हैं और अब सीधे इस रोड से हम भागलपुर की तरफ जाएंगे। मतलब बेगूसराय शहर होते हुए जो है ये पूर्णिया, सिल्लीगुड़ी, ये पूर्वोत्तर जाने का एक समय में एकमात्र मार्ग हुआ करता था। और आप भी कभी करीब समझिए कि यही एकमात्र मार्ग है जो बिहार की तरफ से पूर्वोत्तर जाने का एकमात्र मार्ग है। इसी रास्ते से हम अभी बेगूसराय की तरफ जाएंगे। खगड़िया, सिल्लीगुड़ी जो आपको दिख रहा है, ये सिल्लीगुड़ी दिख रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग सिल्लीगुड़ी। मतलब यही एकमात्र रास्ता हुआ करता था, और हमने बचपन में हमेशा इस रास्ते को बदहाल ही देखा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नितिन गडकरी जी के दौर में इस रास्ते पर ज़बरदस्त सुधार हुआ है, और हम सरपट अपनी गाड़ी से भागते हैं। इन सड़कों पर बहुत बदहाली होती थी तब, जब यही वो रास्ता है जिसको सरजिल इमाम ने कहा था कि चिकन नेक, यही आगे जाके सिल्लीगुड़ी में जाकर के चिकन नेक बन जाता है। लेकिन हम अभी भागलपुर तक का सफ़र यहाँ से करेंगे। पर बस ये जगह हमेशा हमें किसी न किसी ढंग से एक लगाव के कारण, और मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण करके हम अपनी उस भूमि पर जहाँ हमारा बहुत बचपन, हमारी स्टडी का टाइम, पढ़ाई लिखाई का टाइम, कैरियर निर्माण का समय हमारा यहाँ बीता है, उसका हम आपको दर्शन। बाय बाय।